अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो आगे बाकी था। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी नदी, किस नदी को वैदिक काल में परुशनी के नाम से जाना जाता था? रावी। रावी को परुशनी नाम से जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली खोज 1921 में हुई थी। कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? कालीबंगा है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर है 10 मंडलों या फिर पुस्तकों में विभाजित किया गया है। सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल गुजरात में है। एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? वो है सिद्धि, नहीं है। यानी कि अर्थ है, मोक्ष है, धर्म है। अर्थ, मोक्ष, धर्म ये वैदिक दृष्टिकोण से व्यक्ति के लिए हैं। उसके बाद वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को डैश कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियाँ हैं? तो ये व्यास और सतलज है। उसके बाद है सिल्ट। सिल्ट एक नवपाषाणकालीन है, क्या है? तो ये उपकरण था, उस समय ये औजार था, उपकरण था। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो वेदांग हम लोग का कल्प होता है, निरुक्त होता है, शिक्षा होता है, व्याकरण होता है, लेकिन पूर्व मीमांसा नहीं होता है। ओके, अब है वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को डैश कहा जाता है? उसको संहिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डैश प्रांत में स्थित है? तो वो है बलूचिस्तान। ठीक है, मेहरगढ़ जो है वो बलूचिस्तान में स्थित है। उसके बाद कार्बन काल निर्धारण डेटिंग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि। ठीक है, अगर वीडियो की क्वालिटी थोड़ा ख़राब होती तो आप ऑडियो से थोड़ा काम चला लीजिएगा, उसके लिए सॉरी। उसके बाद क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? तो ये बोल रहा है जनता के लिए आवासीय भवन ये नहीं थे, यानी कि अनाज के भंडार थे, महत्वपूर्ण लोगों के लिए एक बृहद स्नानागार भी था और धार्मिक समारोह की अग्नि वेदियाँ थी।